प्रणाम साथियों, नमस्कार। तो अपने चैनल के ऊपर मंगलवार को एक नई सीरीज़ शुरू करने का फ़ैसला हमने लिया है, जिसमें कि हर ट्यूसडे को मेरी ये कोशिश होगी कि हम यहाँ पर किसी एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करें जो कि जब जो रियल लाइफ़ है हमारी, जब हम चलते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से आते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं या आते हैं या किसी भी ऐसी इवेंट या किसी भी ऐसी घटना के बारे में जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी किसी की होगी या जिससे हमें लर्निंग लेनी चाहिए। मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा बातें करते हैं महान पुरुषों की या उन बातों की जो हमें दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कभी कभी उन लोगों से भी सीखना भूल जाते हैं जो हमारे बिल्कुल आसपास हैं और जिनसे हम प्रत्यक्ष रूप से सीख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत लोग हैं सीखने के लिए, उनकी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, उनसे मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियोज़ की हमें श्रृंखला एक शुरू करनी चाहिए और उसी कड़ी में आज का पहला वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। आज का जो वीडियो है, जिसमें मुझे लगता है कि हमें सीखना कैसे चाहिए, एक 16 साल के बच्चे की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं शेव करने गया था। जनरली मैं घर पर शेव करता हूँ, लेकिन मैं कभी-कभी बाहर जाता हूँ जिसमें कि मैं नाई के पास जाता हूँ, शेव करता हूँ। तो जिस नाई से मैं जनरली करवाता हूँ, मैं उसके पास जब आज पहुँचा, तो वहाँ पर एक लड़के ने रख लिया है, मतलब उस लड़के की उम्र लगभग 16-17 साल के बीच की होगी। तो जब मैं अपना ये हेयर कटिंग का करवा रहा था कार्यक्रम, उसी बीच में मैंने बात छेड़ी, ऐसे बात किया कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? तो मुझे पता लगा कि वो 16 साल का अभी लड़का है, 16 से 17 साल के बीच का लड़का है। जानकारी जो बात उठी, तो मैंने बात इस तरीके से उठाई कि ज़िम्मेदारी जब ज़िंदगी में आती है, तो इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो उसने अपनी बात को खोला और मुझे बताया कि उसके जो पिताजी हैं, उसके पिताजी की जब उसकी उम्र 7 से 8 साल की थी, तो उसके पिताजी किसी फैक्ट्री में काम करते थे और उस फैक्ट्री में काम करते हुए, ओवरटाइम करते हुए, वो जलकर, यानी कि किसी तरीके से वो बर्न हो गए और इतना ज़्यादा उनका बॉडी जल गया कि उनके हाथ धोना पड़ गया, यानी कि उनकी मौत हो गई। अब उसके बाद अगर इसके घर की बात करें, तो इसके घर में एक इसका छोटा भाई है और 3 इसकी बहनें हैं, ये सबसे बड़ा है। जिस समय ये सब कुछ हुआ, तो उस समय उसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल की थी। माँ के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारियाँ आ गई, क्योंकि छोटा भाई हुआ था पैदा और उसकी उम्र 1 महीना थी। कहीं न कहीं माँ ने सोचा कि मैं अपने बेटे को, अपने भाई यानी कि बच्चे जो जिस नाई की मैं बात कर रहा हूँ, उसके मामा के घर पे बेटे को छोड़ दिया। उसका ये कहना था कि जब मैं मामा के घर पे रहता था तो मुझे बहुत इस तरीके के भेदभाव का अनुभव हुआ, जिसमें कि वो उस बच्चे का, ये कह सकते हैं कि मतलब उसकी ज़िम्मेदारी तो थी ही, घर की सारी ज़िम्मेदारी उसको उठानी थी, लेकिन उसके साथ ही साथ वो वहाँ पर उस माहौल में खुद को ढाल नहीं पाया, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव होता है। जैसे कि स्कूल जाने के नाम पर उसको स्कूल, उसके जो मामा का लड़का है वो भी स्कूल जा रहा है, लेकिन उसको भी स्कूल भेजा जाता है, लेकिन भेजने के बाद उसके बहुत सारा काम कराया जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा है। उसको स्कूल से तुरंत आने के बाद 12-12, 13-13 लीटर का जो केन होता है, जिसको कनस्तर भी कहते हैं, वो तेल का, वो लेकर के दूसरी जगह पे जाना होता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में अपने मन को नहीं लगा पा रहा है। उसका ये कहना था कि मैं उस उम्र में, आप लगाइए उसकी उम्र 10 से 11 साल की थी, उसका ये कहना था, बहुत बार मेरे मन में ये विचार आता था कि मैं किसी छत से कूद करके अपनी जान दे दूँ। सोचिए आप, 10-11 साल की उम्र का एक बच्चा जिसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आप ये समझने की कोशिश, हमें यहाँ से क्या समझना है, बेसिकली बहुत परिस्थितियाँ होती हैं, बट यहाँ से क्या सीखना है? उस बच्चे की बात को सुन करके मैं स्तब्ध था। उसने कहा कि मेरी माँ जो है, मेरे मामा यानी कि अपने भाई के ऊपर बड़ा विश्वास करती हैं, तो मैंने कभी भी अपनी माँ को ये सब चीज़ें नहीं बताई और मैंने अपनी माँ को केवल ये बताया कि क्योंकि मेरे पिताजी हैं नहीं, तो मेरा यहाँ इस घर में मन नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से वापस आना चाहता हूँ। मैं वहाँ से वापस आया, उसके बाद मैंने नाई का काम सीखना शुरू किया। नाई का काम सीखा और उसके बाद आज की डेट में मैं यहाँ इस दुकान के ऊपर इस नाई का काम कर रहा हूँ। और उसके शब्द को सुनिए, उसका क्या कहना था। उसका कहना था कि मेरे 3-4 छोटे भाई बहन हैं, 1 भाई 3 बहनें हैं, मैं इनको पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया। जब मुझे पता लगा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने फिर स्कूलिंग भी छोड़ दिया, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया, मैंने ये नाई का काम सीखा और आज की डेट में मैं यही कर रहा हूँ। लगभग 17-18, 16-17-18 इस तरीके की उसकी उम्र थी। उसको एक्चुअली उम्र भी अपनी पता नहीं थी। साथियों, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आसपास से ही सीख सकते हैं। यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें सीखनी होंगी और एक रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूँगा।
देखिए यहाँ पर जब उसने अपनी कहानी बताई तो मैं स्तब्ध था कि जब किसी को जल्दी ज़िम्मेदारी मिल जाती है ना, तो वो ज़िम्मेदारी मिलने के बाद कुछ तो होती है, कुछ लोग ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन कुछ होता है कि वो उनको ऊपर वाला ज़िम्मेदारी देता है। अब जब ऊपर वाला ज़िम्मेदारी देगा तो उसके अनुसार खुद को उनको ढालना पड़ता है, उनको उस तरीके से अपने क्रियाकलापों को करना पड़ता है। आज की डेट में उसको ये पता है कि मेरे 4 छोटे भाई-बहन हैं, एक माँ है जिसकी परवरिश सब कुछ मुझे करनी है। तो वो कहता है कि मैं संडे को भी छुट्टी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है और अपने भाई-बहन को पढ़ाना है। मैं नहीं चाहता कि वो भाई-बहन मेरे जैसा मैं पढ़ नहीं पाया वैसे रहें। सोचिए आप 17-18 साल का 16-17 17 18 साल का एक बच्चा इस तरीके की बात कर रहा है। हमने ऐसे-ऐसे भी लोग देखे हैं जो 40 साल की उम्र में भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाते। अपने परिवार की तो छोड़ दीजिए, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चे को ज़िम्मेदारी देना भी सिखाना है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से हम सिखा सकते हैं। जैसे कि आप उसको सब्ज़ी लेने भेज सकते हैं, दूध लेने भेज सकते हैं। सब्ज़ी लेकर के जब वो आए तो ये देखना होगा कि सब्ज़ी किस तरीके की लाया है। उसको समझाना होगा कि देखो ये वाली नहीं उठानी होती है, आपको ऐसे छाँटना होता है। बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। जब हम छोटी-छोटी ज़िम्मेदारी देखना सीखते हैं, उस ज़िम्मेदारी का फ़ॉलो अप करना सीखते हैं, तो बच्चा ऑटोमैटिकली लाइफ में बड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी लेने लगता है और अपनी ज़िंदगी में और अपने परिवार की ज़िंदगी में बहुत सारे रंग खुशियों के भर देता है। दूसरी एक और चीज़ जो हमें आज की इस कहानी से सीखनी है कि अगर हम इस मतलब हमारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है या हमारी हिम्मत इतनी नहीं है कि हम किसी दूसरे के बच्चे को अपने पास पढ़ा सकें, उसके रहन-सहन, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकें, तो फिर हमें किसी भी तरीके से किसी के भी बच्चे को अपने पास रहे रखना चाहिए, चाहे वो हमारा भांजा लगता हो, भतीजा लगता हो, कुछ भी लगता हो। लेकिन अगर हमने वो ज़िम्मेदारी ली है, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, उस बच्चे की परवरिश में भी किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, किसी के तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज अगर वो 9 या 10 साल का जब था, उसके मन में अगर ये भाव बैठ गया है, तो जब वो 50, 60, 70 साल तक जाएगा, तब भी उसके मन से ये भाव नहीं उठ पाएगा। और एक बच्चे की ज़िंदगी में हम ये घोल देंगे कि कहीं न कहीं उसके वर्ड, उसके सेंटेंसेस इस तरीके से थे कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। तो आप सोचिए कि एक 16-17 साल, 18 साल का बच्चा अगर ये बात कर रहा है, तो कितना मुश्किल है। उसकी लाइफ में आगे वो कैसे बड़ी चीज़ें करेगा और कैसे किसी पर विश्वास करेगा। तो हमें समझना पड़ेगा, हमें एक अच्छा समाज बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी होगी। हम किसी के बच्चे को अगर लेके आ रहे हैं परवरिश के नाम पर, तो उसकी एक बहुत अच्छी परवरिश करनी होगी। हमसे नहीं हो पाता है, तो हम हाथ जोड़कर ये कह सकते हैं कि हम आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं, लेकिन ये वाला काम यानी कि आपके बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, उसकी परवरिश का काम हम नहीं उठा पाएँगे क्योंकि हम खुद एक बड़े परिवार को लेकर के बैठे हैं, उसकी परवरिश करना हमारे लिए मुश्किल है। साथियों, बस सीखना है हमें ऐसे ही। मेरी कोशिश रहेगी हर मंगलवार हम इस तरीके की सीरीज़ लाएँ जिसमें कि हम इस तरीके की बातें करें, डिस्कशन करें और हम जोड़ सकें एक-दूसरे को। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो हमारे आस-पास, इर्द-गिर्द हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे क्योंकि हम बात करते हैं बहुत सक्सेसफुल लोगों की, उनकी कहानी, उनकी सब चीज़ें अलग हैं। हो सकता है कि ये बच्चा जो आज यहाँ पर ये काम कर रहा है, कल की डेट में कोई बहुत बड़ा नाम हो, ये हेयर कटिंग के फील्ड में कोई बहुत बड़ा कुछ अपना नाम करे। किसी का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बस हमें इतना समझना है कि अगर हमने ज़िम्मेदारी किसी की लेनी है, तो उस ज़िम्मेदारी को निभाना है और हमें ज़िम्मेदारी देनी भी है, ज़िम्मेदारी देना सिखाना भी है, तो जा कर के हम एक अच्छे लाइफ़ को स्टेबल कर सकते हैं, एक अच्छे लाइफ़ को बना सकते हैं। आई होप आज का जो ये वीडियो था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी जो ये कोशिश है इस तरीके की सीरीज़ को बनाने की, वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को हर उस अपने अच्छे चाहने वाले तक भेजिए जिसकी ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा कुछ बदलाव आए और वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।